नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव महुआ में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बलदेवगढ़। आपको बता दें, ये जो गांव है ये पिछड़ा हुआ गांव है और ये जिला टीकमगढ़ से, अगर हम इसको शहर से, अगर जिला टीकमगढ़ के शहर से बात करते हैं, वो 70 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। और आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। और यहाँ के जो किसान भाई हैं, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाते थे। अभी हाल ही में 1 साल पहले इस गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी आया है। इससे पहले यहाँ के जो किसान हैं वो पलायन करते थे। हम आपको गांव में ले जाएंगे और किसान भाइयों से जानेंगे किस तरीके से इस गांव का पलायन रुका है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव महुआ में, जिसका जिला पड़ता है टीकमगढ़। आपको बता दें, ये जो गांव है ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। और आपको बता दें, ये जो गांव है पिछड़ा हुआ गांव है। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार में ऐसे तमाम किसानों के लिए शासन की योजना है कि वो अपने अनुदान के माध्यम से कम कीमत पर शासन से पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, रेनगन, विद्युत पंप आदि खरीद सकते हैं, ताकि उनके ऊपर बोझ कम पड़े और उन्हें अनुदान की राशि मिले, उनकी सिंचाई में सहायता मिले और सिंचाई उसके माध्यम से वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे, उनका रहन सहन का स्तर सुधरे। इस हेतु भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ विद्युत पंप, उस पर 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और स्प्रिंकलर योजना में, जिसे हम अपने यहाँ बुंदेली भाषा में फव्वारा सिंचाई योजना कहते हैं, उसमें 30 पाइप और 3 नोजल, 5 नोजल आदि दिए जाते हैं। उस पर 12,045 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें कई तरह के ब्रांड होते हैं पाइपों में, उसमें थोड़ा बहुत उसके दर में अंतर होता है। अनुदान पे हम बात करें, 12,045 रुपये उस पर अनुदान मिलता है। इसके बाद पाइपलाइन है, पाइपलाइन में 30, 40 और 50 पाइप ले सकते हैं। उसमें अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और विद्युत पंप पे 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में हम एक वो ऐसी सिंचाई पद्धति है कि जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई कम पानी में
अधिक क्षेत्रफल को सिंचित कर सकते हैं। और जहां हमारी जमीन नीची ऊंची ढालू ऊबड़ खाबड़ होती है, जहां पे हम सामान्य रूप से सिंचाई नहीं कर सकते, वहां के लिए ये अधिक कारगर होती है। पानी की बचत होती है, लेबर चार्ज कम लगता है, श्रम कम लगता है और एक सा पानी मिलता है तो हमारे किसान भाइयों की पैदावार में सहायक होता है। और इसलिए हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करें। सर आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो ये बताइए कि पहले आपके जो गांव में अगर हम बात करते हैं तो पहले गांव में पानी था क्या आपके? पहले नहीं था सर। किस तरीके से खेती किया करते थे? कुगा खुदे या थोड़ा बहुत बारिश हो गई, जब से बांध सुजारा बना, जब से लेन बिछी खेतों से थोड़ा पानी का सिंचाई होने लगी। अब किस तरीके से करते हैं आप? कुछ लोगों को स्प्रिंग सेट लगवाए विभाग द्वारा, उन्होंने कुछ स्प्रिंग विषम करवा रहा, कुछ ही को पास अभी है नहीं, तो मैंने इसी पाइप बिछा के करते हैं। तो आपको जब आपके गांव में पानी नहीं था, अब आपके गांव में पानी आ चुका है, तो आपको लाभ की प्राप्ति हुई है इससे? लाभ की प्राप्ति काफ़ी हुई सर। स्प्रिंकलर सेट जो है लाभकारी है? लाभकारी है सर। पानी की बचत होती है? पानी की बचत होती है जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो जब पहले उनके गांव में पानी नहीं था तो परेशानी होती थी, परंतु अब जब पानी आ गया तो उनसे लाभ की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्प्रिंकलर सेट जो है उससे उनको लाभ मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप ये बताएं कि आपके अगर बात करते हैं गांव के अंदर तो पानी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है? हाँ, पानी पर्याप्त मिल जाता है, बोले पाइपन से पानी। तो खेती आप जो खेती करते हैं कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गेहूँ, राई। हाँ, तो आपको लाभ मिल रहा है? लाभ मिला है। कोई आपने सेट लगा रखा है, सिंचाई के यंत्र लगा रखे हैं आपने? सेट पाइप माइप नहीं आया है, हमें लेना चाहते हैं? हाँ लेना चाहते। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, वो कह रहे हैं कि उनको ड्रिप सेट लगाना है, तो किस तरीके से लगा सकते हैं आइए जानते हैं। सर हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको ड्रिप सेट लगाना है, कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई ई कृषि यंत्र का पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं। उसमें उनकी ज़मीन की नकल, बंदी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और खाता नंबर, फोटो, इतनी चीज़ें लगती हैं। उनका ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा। इसके बाद चूँकि लक्ष्य कम होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है, इस हिसाब से एक लॉटरी के माध्यम से, ड्रा के माध्यम से ये बात निकलता है, ड्रा निकलता है और उसमें ड्रा में जितने किसानों का चयन होता है उनके मोबाइल पर जो पंजीकृत होता है उस पर मैसेज आ जाता है और फिर वो अपना उसके माध्यम से एक समयावधि में 1 महीने 15 दिन में वो अपना यंत्र उठा सकते हैं, पाइप ले सकते हैं, ड्रिप ले सकते हैं, कृषि यंत्र जो भी उनका पंजीयन हुआ है वो ले सकते हैं अपना। जी बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप ड्रिप सेट लगाना चाहते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको जानकारी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? है सर। बताइए क्या है? ये है पानी मिल रहा है, पानी पहले था नहीं, अब आने लगा है, अब इसकी बचत करना है। तो ऐसा कोई चीज़ हो जो जिससे पानी की बचत हो और पानी आने लगा है, अभी थोड़ी समस्या है और कुछ नहीं है। तो आपको इससे लाभ मिला है? मिला है, लाभ तो पूरा मिल रहा है। तो पहले खेती कैसे करते थे आप? पहले तो पानी नहीं था सर, खेती कहाँ से होती थी। पानी अब आने लगा है, अब खेती होने लगी है, गेहूँ है, सरसों है, चना है, बहुत सी खेती होने लाभकारी है, लाभकारी है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले पानी नहीं था, परंतु अब जब गांव में पानी पहुंचा है तो उससे वो लाभ की भी प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव महुविया की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज बात हो रही है, आपको जानकारी है योजना क्या है? सर मतलब योजना जो जैसे सुजारा बांध बन गया है उससे मतलब पानी आने लगा है। अब हम लोगों को जैसे पाइप की ज़रूरत है तो मतलब हम उस पर लेंगे, उसे ख़रीदेंगे, कैसे ख़रीदना है, कहाँ से मिलेंगे, ये मतलब फिर हम लोग लेंगे, उससे मतलब अपनी खेती करेंगे, कितनी पैदावार होगी, ये मतलब अच्छी से अच्छी मतलब यही कहना चाहते हैं सर। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप उनसे सवाल करना चाहेंगे? हाँ सर। जी करें सवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमको ये मतलब कृषि पाइप कहाँ से मिलेंगे? मैं मतलब ये कौन सी खेती के लिए आप चाह रहे हैं? गेहूँ, जवार, चना। आपकी जमीन समतल है या ऊबड़ खाबड़ है? मतलब सर समतल नहीं है, मेरे ढाल है, कहीं ऐसी गहरी है, कहीं एक से स्तर नहीं है। उसके लिए यंत्र चाह रहे हैं आप? हाँ सर। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनकी जमीन जो है समतल नहीं है, तो चाह रहे हैं कि उस पर कौन सा यंत्र लगेगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अभी आपने प्रश्न किया है कि हमारी ऊबड़ खाबड़ या ढालू जमीन है, उसके लिए हमें सिंचाई के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त रहेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको स्प्रिंकलर सिस्टम उसकी सिफारिश करेंगे, और दूसरा रेन गन है जो काफ़ी दूरी तक और काफ़ी ऊंचाई तक पानी की बौछार देता है। और रेन गन से तो बिल्कुल जैसे हमारी बरसात होती है उस तरह से सिंचाई का लाभ मिलता है, उससे हमें घुल के नाइट्रोजन भी मिलती है। ये हम रेन गन का उपयोग कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर, इसमें मैंने अभी पहले बताया था कि 12,045 रुपये का अधिकतम अनुदान दिया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें एक कृषि यंत्र की साइट होती है, उस पर हम प्रति माह ये साइट खुलती है और हम कहीं भी ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। उसमें आधार नंबर, जमीन की बंदी और बैंक खाता, फोटो, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें अपन पंजीकृत कराने के बाद ड्रा के माध्यम से निकलता है। जब आपका उसमें चयन हो जाए तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, और फिर मैसेज के बाद हम अपनी स्वेच्छा से, चूँकि आज के समय में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट योजना हमारे यहाँ ट्रांसफ़र की योजना लागू है, तो अनुदान सीधा किसानों को मिलता है। और स्वतंत्र किसान, उसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो कौन सी कंपनी का ले, जो भी जिस जगह से वो लेना चाहता है, बस वो संस्था पंजीकृत होना चाहिए शासन से, तो वो कहीं से भी ले सकता है। और रेनगन चूंकि हमारे यहाँ भी कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और जो अभी आपने सुजारा बांध की बात की है, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने पुराना समय भी देखा है सिंचाई के समय में। आज हमारा क्षेत्र मालामाल है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में बांध सुधारा के लिए जो हमें सौगात दी है वो बहुत काबिल तारीफ है। हमारे क्षेत्र की समूची जनता, टीकमगढ़ का बल्दूगढ़ विकास खंड,
पलेरा एवं जतारा प्रकाशखंड, इन तीनों में हमारी इस बांध सुजारा योजना से लाभ पहुंच रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप किस तरीके से, अगर आपकी जमीन समतल नहीं है तो इससे आप किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और कौन सा यंत्र चयन कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आप अपनी जो फसल है उसमें किस तरीके से सिंचाई करते हैं? जी मैं इस तरीके से सिंचाई करता हूँ कि जो अपना पानी जो नहर का आ रहा है, तो जो पानी आ रहा है तो अपना पाइपलाइन, जो अभी तो कोई नोजल लिया नहीं है, ना कोई पाइप निकला है, अभी तो जो अपना जो पाइप है, जो बॉल है, जो वो डाल के अपनी सिंचाई कर लेता हूँ और बर्फ भी बना के निकाल लेता हूँ और पानी बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पानी आ रहा है सर। कौन सी फसल लेते हैं आप? सर गेहूँ, चना, मटर और सरसों और मसूर सर सब लेते हैं। लाभ कितना मिल रहा है आपको? लाभ बढ़िया मिल रहा है सर। अब जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप ये यंत्र ले सकते हैं अपनी फसल के लिए, तो आप यंत्र लेंगे? हाँ जी लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले गांव में पानी नहीं था, परंतु जब से डैम के द्वारा उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यंत्र तो अभी नहीं लगाया है, परंतु हमारे वैज्ञानिक ने बताया यंत्र के बारे में, तो यंत्र अवश्य लगाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आपको इस योजना की जानकारी है? जी सर। बताइए योजना क्या है? कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? सिंचाई योजना सिंचाई के बारे में है जो सर, जैसे गेहूं होता है, फसल होती है, फसल के लिए सिंचाई के लिए यंत्र। तो आप ये बताएं कि पहले आप लोग खेती किस तरीके से करते थे? पहले तो सर कुआं है, ट्यूबवेल है, जिसके पास पानी था तो होता था, जिसके पास नहीं निकला या नहीं कुआं है तो नहीं होती थी। तो जिनकी नहीं होती थी वो क्या करते थे? पलायन करते थे। जब से पानी आने लगा तो खेती करने लगे, पलायन कम हो गया। आप रोजगार के लिए कहाँ गए थे आप? दिल्ली, कहीं बाहर। क्या करते थे वहाँ पर? मजदूरी का काम करते थे सर। और अब जब आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब खेती कर रहे हैं सर। कितना आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं? अब तो काफी बदलाव हो गया सर। उपज में कितना बढ़ोतरी हुई है आपकी? 70-80% लाभकारी है जी। अब जैसे हमारी ये योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसके अंतर जो यंत्र हैं तो हमारे वैज्ञानिक ने बताया, तो आप ये यंत्र लगाएंगे? जी सर लगाएंगे ना। लाभकारी है? जी सर लाभकारी है। जी देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो रोजगार की तलाश के लिए वो अन्य राज्य जाते थे, वहां पे मजदूरी करते थे, तब जाके उनका गुजारा चलता था, परंतु जब से गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है तो वो उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और गांव में ही अब वो पलायन नहीं कर रहे हैं, वो गांव में ही रह रहे हैं। तो कह रहे हैं उनके जीवन में 70 से 80% तक का बदलाव आया है और उन्होंने लाभ लिया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग
अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ लिया है? जी लिया है। बताएं कैसे लिया है? ऐसे लिया है, जो पहले पानी नहीं था, पानी की थी कमी, अब पानी नहर का आने लगा हमारे पास। तो 10% था तो 15% हो गया है, उससे लाभ मिलने लगा। गेहूं कम होता था, अब गेहूं हम ज़्यादा लगाने लगे हैं। अब उसको लाभ मिलने के बाद हम हर चीज़ का वो भी कर सकते हैं। जो गेहूं वगैरह है, सरसों है, रोअर, दोनों सीजन की फसल भी ले सकते हैं। जब पहले लेते थे एक सीजन की, अब दोनों सीजन की फसल उठा सकते हैं सर। जब आपके गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था तो आप क्या करते थे? जब पानी की कमी थी तो सर, जब पानी नहीं हो रहा था तो क्या करें घर में, तो बाहर निकल जाते थे, कुछ कमा के ले आए, 2 पैसे घर में बचाएं, घर में रखें, बाल बच्चे के लिए हो जाएंगे। अब क्या है, अब थोड़ा गेहूं हो गया। कितने समय से आपके गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी आपके पहुंचा है? पानी आया अभी इसी साल में आया पानी, पिछली बार पानी नहीं था, अभी इसी सीजन में पानी मिला है हमारे को। मिलने के बाद अब जो अच्छा पानी आ रहा है। अब आप गांव में रह के ही अपना काम करेंगे? अभी गांव में रह रहे हैं और गेहूं में काट लेंगे, फिर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उस साल पानी नहीं मिलेगा और पानी आएगा तब रहेंगे। तो और कुछ लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, अमरूद के पेड़ हो गए, आम के पेड़ हो गए। अगर आपको गांव में ही रोजगार मिल जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि जब तक गेहूं की फसल होगी, जब पक के तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर आप प्लान कर लेंगे, फिर आप कुछ समय के लिए बाहर चले जाएंगे। पर अगर आपको पर्याप्त मात्रा में ही रोजगार अगर गांव में मिल जाए तो आप गांव में रुकेंगे? रुकेंगे जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जैसे गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद जब फसल कट जाएगी, उसके बाद वो फिर फसल लेने के बाद फिर वो अन्य राज्यों में चले जाएंगे रोजगार के लिए। तो जब तक वो कह रहे हैं कि फिर रोजगार के लिए जाएंगे, फिर उनकी फसल का बुआई का टाइम हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। तो उनके कहने का मतलब है अगर उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए तो उनको पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर बताइए, हमारे किसान भाई गांव में रह के किस तरीके से उनका रोजगार और आगे बढ़ सकता है? आज से 5 साल पहले के परिवेश को देखें तो यहाँ पर पानी नहीं था, आवारा पशुओं को लोग बाग रखते नहीं थे, उनको आवारा छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पानी पिलाने तक के लिए नहीं था। अब जब ये पानी की व्यवस्था हो गई है तो हमारे जो कृषक भाई हैं ये पलायन ना करें अपनी कटाई के बाद। इसके लिए अच्छी नस्ल के जो गाय हैं, भैंस हैं, जैसे भैंस में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो 10 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे देती है आराम से। इसके अलावा जो गाय की नस्लें हैं, साहीवाल है, गिर है, ये भी अपने पशुपालकों से मैं यहाँ के कृषक भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वह पालें। और जो आप पलायन करते हैं वो पलायन ना करके अपने गांव में ही गांव को समृद्ध बनाएं। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है, इससे आप रबी सीजन में बरसीम और खरीफ सीजन में चरीका बोएं, ताकि चारा फसलें आपके पास उपलब्ध हो जाएं। आपको पशुओं को खिलाने के लिए जो दाना देना पड़ता था, उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ती थी, वो आपकी कम हो जाए और आपका पैसा बचे और दूध को बेचने के बाद उससे भी पैसा आए, ताकि एक गांव समृद्ध हो, पलायन रुक सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी थी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई गांव में रहकर ही रोजगार उनको मिल सकता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने यंत्र लगाया है? हाँ लगाया है सर। कौन सा यंत्र लगाया आपने? सर जैसे अभी अपने पास नोजल नहीं है, लेकिन अपने किसी विज्ञान अधिकारी दे रहा है तो अपन अब लेवे के लिए तैयार भी हैं। पहले अपने पास उतनी उपज नहीं थी, लेकिन अब पानी पर्याप्त होने पर उपज होने के लिए लेंगे अपन। जब पहले आपके गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था, आप क्या करते थे? तो जब तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली। और आज? आज थोड़ी जाएंगे दिल्ली, आज तो पानी पर्याप्त हो गया है तो अब दिल्ली मत जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले वो क्या करते थे, रोजगार की तलाश के लिए बाहर जाते थे, परंतु जब से उन्होंने उनके गांव में पर्याप्त मात्रा में पानी आया है, उनकी उपज बढ़ी है, तो उनको उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और उन्हें कहा है कि अब क्या करेंगे
क्यों जाएंगे अब अन्य राज्य? वो अपने ही गांव में रहकर अच्छा रोजगार लेंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आप कौन सी खेती करते हैं? सर गेहूं की खेती करते हैं। तो सिंचाई किस तरीके से करते हैं आप? अभी तो पानी ऐसे खेत में बड़ा बड़ा के निकालता है सर। हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप कौन कौन से यंत्र हैं और किस तरीके से आप उससे सिंचाई कर सकते हैं, तो आप यंत्र लेंगे? यंत्र जी हाँ लेंगे, वो स्प्रिंकलर भी लेंगे सर। आपको योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। जी देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है लाभकारी है, और वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि यंत्रों के बारे में, तो वो स्प्रिंकलर यंत्र लेंगे अपनी खेती के लिए। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।